जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ये आप भी जानते हैं और इस कुर्रे अर्ज़ पे रहने वाला हर इंसान इस हकीकत से शनासा है कि ये कायनात, ये इंसानियत, बनी नौ इंसान कभी भी मज़हब से मावरा नहीं हुई। हर दौर में, इंसानी ज़िंदगी के हर दौर में बहरहाल मज़हब यहाँ पे मौजूद रहा है और ये लाज़मी हिस्सा भी है, इसे मौजूद रहना भी चाहिए, क्योंकि इससे मैं समझता हूँ कि इंसान को खुद शनासी होती है। हम अपनी पहचान करते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद किधर चले जाएंगे, और हमारे जो अकरबा हैं, हमारे जो आबा हैं, वो अपनी ज़िंदगी पूरी करने के बाद कहाँ चले गए। तो एक दुनिया की कोई साइंस ऐसी नहीं है, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सके। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि इसी रिलीजन ही से मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो मज़हब है, इससे इंसानियत कभी भी खाली नहीं रही। जो इंसानी ज़िंदगी है, इसका मज़हब के साथ एक लाज़िम मलज़ूम वाला रिश्ता है। जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, इसी तरह मैं समझता हूँ कि इंसान भी मज़हब के बगैर अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो पूरे तवाज़न के साथ कभी मुमकिन ही नहीं है कि वो गुजार सके। किस तरह से हो सकता है कि हम अपने खालक से डिस्कनेक्ट होके, हम अपने रब से डिस्कनेक्ट होके, उसकी शरीयत से, उसके कानून से और उसकी डॉक्ट्रिन से, उसके जो होली बुक्स हैं उसको फॉलो ना करते हुए हम तवाज़न मतवाज़न ज़िंदगी गुजार सके? ये मुमकिन नहीं है। ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि मैंने एजुकेशन सिस्टम के हवाले से क्योंकि बात कर रहे हैं, तो जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, ये कभी हो नहीं सकता कि हम दुनिया के मज़ाहब को एक तरफ कर दें। हमें दुनिया के मज़ाहब को भी कंसीडर करना पड़ता है, उनको भी स्टडी करते हुए उनके अंदर जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम किसी मज़हब को जब अंडरस्टैंड करते हैं, उसके एजुकेशन सिस्टम को जब अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर हम पूरे उसके स्ट्रक्चर को, उसके ऑर्गेनोग्राम को, उसके कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यूँ ही हमारे साथ हुआ कि जब हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, तो मेरी टीम ने काम करते करते ये छोटा सा प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट बन गया। तो फिर बजाय इसके कि हम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की, उसकी इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, उसके इम्पैक्ट के पे बात करें, हम इसको फर्दर फैलाते चले गए और आज हमने सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करनी है। तो अगर हम कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ये अल्लाह की आखिरी शरीयत है, कुरान आखिरी किताब है, तो ये किस तरह से हो सकता है कि इस शरीयत में, इस मज़हब में, इस दीन में, इस कुरान में जो एजुकेशन का कुछ सिस्टम मौजूद ना हो। हाँ, हमने जब एक क्राइटेरिया इस्टेब्लिश कर लिया कि हम 7 पॉइंट्स में या 7 एरियाज़ में हम जो एजुकेशन सिस्टम को इवेलुएट करेंगे, हम उन्हीं पॉइंट्स पे इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम को भी स्टडी करेंगे। वो कौन से हैं? हम देखेंगे इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, इस इस्लामिक एजुकेशन के कोर प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, इसके फंडामेंटल बिलीव्स क्या हैं, तीसरा इसका करिकुलम कौन सा है, इसका सिलेबस क्या है, और चौथा इंस्टीट्यूशन कौन से हैं कि जहाँ पे इस्लाम की एजुकेशन, उसकी तरवीज, उसकी तबलीग, उसकी तरबियत होती है। जो पांचवा है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी पैटर्नेज, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है। जो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम है, इसकी फंडिंग और इसकी इंतज़ामिया और इसको जो सुपरवाइज़ करते हैं वो किस तरह से होती है और कौन लोग करते हैं। जो छठा है, इसके इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको किस नाम से हम याद करते हैं, और आखिरी इसका इम्पैक्ट क्या है। जो इस्लाम का एजुकेशन सिस्टम है उसका पूरी दुनिया में इम्पैक्ट क्या है। आगे बढ़ने से पहले हमें ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस्लाम का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सदियों से इस्टेब्लिश हो चुका है, वो मदारस की शक्ल में या महल्लों में उनके अपने जो घर में एजुकेशन का एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर मौजूद है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। दुनिया में चाहे कितने ही सिस्टम आएँ, दुनिया में चाहे कितने ही जो मॉडर्न या डिफरेंट लेवल के वोकेशनल टीचिंग इंस्टीट्यूशन आए, लेकिन ये बैरल सिस्टम अपनी जगह पे मौजूद है। जो हदीस, तफसीर, कुरान, मंतक,
तारीख़, अस्मा और रजाल, सर्फ़ और नहव ये पढ़ाते रहे हैं और सदियों से पढ़ा रहे हैं। अगर हम इस्लाम के कोर प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे हमें ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस्लाम की शुरुआत 610 ईस्वी में नहीं हुई, जब हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहली वही आई। अमूमन लोग समझते हैं, पर्टिकुलरली जो इस्लाम की बुनियाद से, उसके फ़िक़्ह से या उसकी बुनियादों से जो शनासा नहीं है, वो समझते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उन पर पहली वही आई तब इस्लाम का आगाज़ हुआ। ऐसा नहीं है। इस्लाम हमारे बाबा आदम के साथ ही, उनके दुनिया में तशरीफ़ लाने के साथ ही मार्ज़ वजूद में आ चुका था और ये इंसान की ज़िंदगी तक ये रहेगा। जब तक ये दुनिया है तब तक इस्लाम रहेगा। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ इस दीन की, इस मज़हब की, इस इस्लाम को कंटिन्यू किया, इसको आगे आगे लेके चले और उन पे सिर्फ एक नई शरीयत नाफज हुई जिसने क़यामत तक के लिए जारी रहना था। अदरवाइज़ इस्लाम पहले भी मौजूद था और उसके बाद भी मौजूद रहेगा। तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मुख्तलिफ़ असनाद से या मुख्तलिफ़ साइटेशन रेफरेंस से इंफॉर्मेशन आई, वो 21 या 26 अप्रैल 570 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई और वो 8 जून 632 ईस्वी में 632 आफ्टर क्राइस्ट इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो गोया उनकी उम्र मुबारक जो थी वो 62 या 63 ईयर्स थी। इतनी देर तक वो दुनिया में रहे और इस दुनिया में उन्होंने इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया कि इंसानी तारीख़ में कभी ऐसा इनकलाब नहीं आया। और ये ऐसा शख्स, ऐसा इंसान ना कभी पहले आया जिसने इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा, और ना मैं समझता हूँ कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई आएगा। उन पे जो इस्लाम का जो इनके, क्योंकि हम इसके कोर प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो कोर प्रिंसिपल में हमारे पास हमें पता है कि इस्लाम का जो तौहीद पे बड़ा ज़ोर है। हम सिर्फ़ एक अल्लाह को मानते हैं और हम एक कुरान को मानते हैं, एक ही किताब को मानते हैं। अगर तो दूसरी किताबों को भी मानते हैं तो तौरात, ज़बूर, इंजील को, लेकिन जिसको फॉलो करते हैं वो सिर्फ़ एक ही किताब है, वो कुरान है। और हम दूसरे अंबिया पे भी यकीन रखते हैं। तो गोया हमारे पास इसकी जो कोर प्रिंसिपल है वो कुरान होगा और हदीस होगी। या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गदीर खुम में कुरान और अहले बैत का जिक्र किया, तो गोया कुरान, हदीस और अहले बैत, इन तीनों चीज़ों से हम इस्तेंबात करेंगे। इन तीनों चीज़ों से हम इस्लाम की रोशनी लेंगे। इस्लाम के जो इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के जो फंडामेंटल बिलीव्स हैं, ये उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट एजुकेशन सिस्टम का हमने देखा जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, और दूसरा इसके जो फंडामेंटल बिलीव्स हैं वो 5 हैं। 5 इसके बिलीव्स हैं जिसको हम ईमानियात कहते हैं, और 5 इनके पिलर्स हैं, पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिसको हम अरकान इस्लाम कहते हैं। ईमानियात में हमें पता है कि हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, हम नबियों पे, किताबों पे, फ़रिश्तों पे और यौम आखिरत पे। ये चार ईमानियात हैं जिस पे ईमान लाना इस्लाम की हदूद में, इस्लाम की अमारत में, मुसलमानों के लश्कर में शामिल होने के लिए ये 5 ईमानियात होने चाहिए। फिर इनके 5 पिलर्स हैं, 5 प्रैक्टिसेस हैं। वो कौन सी हैं? वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और आखिरी जहाद है। ये 5 प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं इस अपने आप को इस्लाम ज़ाहिर करने के लिए। ये मैंडेटरी है कि हम ये 5 चीज़ें परफॉर्म भी करें। फिर इस एजुकेशन सिस्टम का, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का कोई ना कोई करिकुलम भी होना चाहिए। हाँ, इसके करिकुलम के 3 पार्ट हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो तो प्योरली रिलीजियस है, उसमें सबसे पहले कुरान होगा जिसकी स्टडी को हम तफसीर कहते हैं। फिर दूसरा हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी है जिसको सुन्नत भी कहते हैं, हम उसको हदीस का नाम भी देते हैं, हम उसको सीरत भी कहते हैं, सीरतुन नबी के नाम से याद करते हैं। और तीसरा इसमें होगा वो
फ़िक हो सकती है, अस्मा और रजाल है, सर्फ़ और नहव है, तजवीद है, मंतक है, और इसमें और इसके जो रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे। ये तो मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं, तफसीर, हदीस, फ़िक, मंतक, इस्मा और रजाल और तारीख़, सर्फ़ और नहव और तजवीद। इसके साथ साथ जनरल एजुकेशन भी होती है। जनरल एजुकेशन में हमें पता है आजकल जो वर्ड यूज़ होता है स्टीम, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, ये भी इस इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं। तीसरी इसकी स्पिरिचुअल एजुकेशन है या इसकी करैक्टर बिल्डिंग है, जिसमें हम जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी करैक्टर बिल्डिंग होती है कि उसमें ऑनेस्टी सिखाते हैं, उसमें विर्च्यू सिखाते हैं, विर्चुअलिटी, फिर रिस्पेक्ट सिखाते हैं। हम ये चीज़ महसूस भी करते हैं, जो मदारस के, मसाजिद के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स की, माशरे की, लोगों की वाकई उस लेवल की रिस्पेक्ट करते हैं जिसको हम दूसरी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में हम उसको महसूस नहीं करते। और ये जो चौथा पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का, किसी भी एजुकेशन सिस्टम का, और हम क्योंकि इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसके कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए। हाँ, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो मदारस हैं, मदरसे हैं, मसाजिद हैं। मसाजिद के अंदर भी नाजरा पढ़ाया जाता है, कायदा, नूरानी कायदा के नाम से पढ़ाया जाता है बच्चों को। फिर हमारे मुसलमानों के जो घर हैं वो बजाते ख़ुद एक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो दादी, नानी, फूफी, खाला, ये भी बच्चों को शुरू से ही इब्तदाई ज़िंदगी में ही कुरान को पढ़ना सिखा देते हैं। फिर कई सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह दार अरकम है, हिरा स्कूल सिस्टम है, गज़ाली है, फिर सुफ़ा है, फिर पाकिस्तान के अंदर वफाकुल मदारस के नाम से अदारा भी मौजूद है, जो रिकग्नाइज़ करता है, जो करिकुलम डिज़ाइन करता है, जो सुपरवाइज़ करता है, एग्ज़ामिनेशन, इवैल्यूएशन के प्रोसीजर को, प्रोटोकॉल को वो फॉलो करता है और कराता है। फिर कई सारे पब्लिक लेवल के भी इंस्टीट्यूशन हैं, मतलब जिनको गवर्नमेंट फंडिंग करती है, वो भी मौजूद हैं। इसकी मिसाल इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जो इस्लाम पे, दीन पे रिसर्च करवाती है और उसी की स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो पांचवा है कंपोनेंट इस इस्लामिक एजुकेशन का, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का, कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी मैनेजमेंट और इसकी सुपरविजन कौन करता है, इसको फंडिंग कौन करता है। हाँ, सबसे ज़्यादा इन्हें डोनेशंस आती हैं पूरी दुनिया में, या लोकल जिस माशरे, जिस कौम के अंदर, जिस शहर के अंदर वो अदारा मौजूद होता है, वहाँ के लोग उसको डोनेट करते हैं, उसकी फंडिंग करते हैं। तीसरी, इंस्टीट्यूशंस की अपनी भी एक ट्यूशन फ़ी है, एक उसकी ड्यूज़ है, चार्जेस हैं, जो स्टूडेंट से या स्टूडेंट की फैमिली से वो वसूल करते हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ कम्युनिटीज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी उसको डोनेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ ट्रस्ट हैं, वो ट्रस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, जो एक तो अपने रिसोर्सेज खुद से जनरेट भी करते हैं, वो चाहे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें जो रिसोर्सेज हैं, चाहे जो कई सारे और जो बिजनेसेस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्योंकि जब डोनेट करते हैं तो उन प्रॉपर्टीज़ की किसी और बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं उस पर्टिकुलर मदरसे के, मस्जिद के या अदारे के। जो छठा पार्ट है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का, कि इस कारखाने में या इस सिस्टम में, इन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं। ग्रेजुएशन के बाद, सर्टिफिकेशन के बाद, सनद मिलने के बाद जब दस्तारबंदी होती है, तो दस्तारबंदी के बाद हम ऐसे ग्रेजुएट्स को मुफ्ती भी कहते हैं, हम उनको आलम कहते हैं, हम शेख भी कहते हैं, हम उसे इमाम कहते हैं, हम उसे मुफ्ती कहते हैं, फ़कीह कहते हैं। ये सारे नाम हम इन ग्रेजुएट्स को कहते हैं जो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम से फ़ारिग होके, ग्रेजुएट होके, कन्वोकेशन के बाद जब वो सनद वसूल कर लेते हैं। फिर आखिरी चीज़, इसका इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का इम्पेक्ट क्या है, मतलब इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में, पूरी इस्लामी दुनिया में इसका इम्पेक्ट क्या है। मैं समझता हूँ कि अगर इस्लाम ज़िंदा है, अगर इसके अकायद ज़िंदा हैं,
और अल्लाह ने इसको ज़िंदा रखा है, तो उसका एक ये भी वसीला है कि घरों के अंदर गुमनाम, किसी को पता भी नहीं होता, वो किसी से कोई किसी मफाद के तलबगार भी नहीं होते, ऐसे खुदाई खिदमतकार फ्री में कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं। क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के नाम से वो लोगों को एजुकेट देते हैं, रोशनी प्रोवाइड करते हैं। और जब तक ये मदारस ज़िंदा हैं, जब तक ये मसाजिद हैं, उलमा हैं, तब तक मैं समझता हूँ कि इस्लाम मौजूद रहेगा अपनी पूरी रोशनी और तवानाई के साथ। तो इसका अगर इम्पेक्ट देखें तो इसका डेफिनेटली इस्लामी माशरे के अलावा भी पूरी दुनिया में हमें इसका इम्पेक्ट नज़र भी आता है। वो चाहे मुईशत हो, माशरत हो, सकाफ़त हो, तमद्दन हो, हकूमत हो, हर जगह पे हम इसका इम्पेक्ट महसूस करते हैं। कई सारी मिसालों से भी मैं इसको साबित कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के हवाले से आज जो हमने गुफ्तगू की है, ये आपको किसी न किसी लेवल पे हेल्प भी करेगी और आपके इल्म में इजाफे का भी सबब बनेगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।